स्वागत है दोस्तों बेस्ट वर्स एनिमेशंस यूट्यूब चैनल। एक और कहानी के शैट रेगिस्तान का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लाल और सुनहरे रंग की रेत की लहरें हवा में उड़ती हुई दूर तक फैली हुई थीं। बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसके टूटे हुए मेहराब और दरवाजे कई सदियों की कहानी सुनाते हुए खड़े थे। हवेली की दीवारों पर झुर्रियां और धूल के मोटे परतें जमी हुई थीं। वीडियो तो पूरा देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हवेली के भीतर एक पुराना जिन वर्षों से अकेले रहने के कारण उदास था। उसका रंग हल्का नीला, आंखें चमकती हुई और काले बाल उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। वर्षों से वह किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था जिसे वह अपनी आंखों से देख सके और अपने पुराने जीवन की खुशी पा सके। जिन अक्सर हवेली की खिड़कियों से बाहर देखता। उसके सामने रेत के टीलों पर सूर्य की आखिरी किरणें पड़ती थीं और हवेली के भीतर हल्की हल्की ठंडी हवा बहती। लेकिन वह किसी को खोज नहीं पा रहा था। उसका दिल उदासी और उम्मीद से भरा हुआ था। एक दिन हवेली के बाहर रेत के बीच एक लड़की प्रकट हुई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और चिंता भी झलक रही थी। वह हवेली की ओर बढ़ी जैसे कोई पुरानी कहानी उसे खींच रही हो। उसका नाम माया था। वह लंबे सफर के बाद रेगिस्तान में खोई हुई थी और किसी रहस्य की तलाश में थी। माया ने हवेली के टूटे हुए दरवाजे को धीरे से खोला। धूल और पुरानी किताबों की गंध हवेली में फैली हुई थी। जिन ने उसे देखा, लेकिन डर के बजाय एक अजीब सुकून महसूस किया। माया की आंखों में वही चमक थी जो वह वर्षों से ढूंढ रहा था। जिन ने माया से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? माया ने कहा, मैंने सुना है कि इस हवेली में वह रहस्य छुपा है जो मेरे परिवार से जुड़ा है। मुझे पता करना है कि वह क्या है। जिन मुस्कराया। उसकी मुस्कान में पुरानी यादों की गहराई थी। उसने माया को हवेली के भीतर के कमरे दिखाए। हर कमरे में पुराने खजाने, धूल भरी किताबें और जादुई वस्तुएं रखी थीं। धीरे धीरे माया ने महसूस किया कि हवेली केवल पुराने खजाने की जगह नहीं, बल्कि जिन के लिए भी आशा और जीवन का मतलब है। उसने जिन से दोस्ती की। जिन ने भी अपने पुराने दुख और उदासी को उसके सामने खोल दिया। माया ने जिन से कहा, हम साथ में इस रहस्य को हल कर सकते हैं। जिन ने अपनी पुरानी शक्ति से हवेली की एक छिपी हुई तिजोरी खोल दी। तिजोरी में पुराने नक्शे और जादुई पत्थर थे। माया ने देखा कि यह वही चीजें थीं जो उसके परिवार के इतिहास से जुड़ी थीं। जिन और माया ने मिलकर हवेली का रहस्य हल किया। उन्होंने जाना कि यह हवेली केवल जादू और ताकत का घर नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। जब सूरज फिर से उगने लगा, माया और जिन हवेली के बाहर खड़े थे। रेगिस्तान की गर्म हवा अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। माया ने जिन से कहा, अब मैं इस रहस्य को अपने लोगों तक ले जाऊंगी और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। तुम्हारे आने से मेरी दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। उस दिन से हवेली में केवल पुरानी कहानियां नहीं, नई दोस्ती और उम्मीद की रोशनी भी बस गई। माया और जिन ने मिलकर हवेली को पुनर्जीवित किया और रेगिस्तान की धूल में भी सपनों की चमक वापस ला दी।